जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, 15 सितंबर 2023 यानी कल के दिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI की खरीद को मंजूरी दी है। लेकिन ये सुखोई नॉर्मल सुखोई से कितने अलग होंगे, इनका क्या महत्व होगा, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कल के दिन भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया है, जहां पर 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की खरीद की बात कही गई है। ये जो सुखोई 30 MKI खरीदे जाएंगे, इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में ही किया जाएगा और ये बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना की फ्लीट को ज्वाइन करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए वर्थ का है और इसमें एयरक्राफ्ट के अलावा जो रिलेटेड ग्राउंड सिस्टम्स हैं, इनकी खरीद की भी बात कही गई है। ये जो एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं, इसमें 60% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और रिक्वायरमेंट के आधार पे और भी कई सारे बदलाव इन सुखोईज में किए जाएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI है, या सुखोई 30 सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं, उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि इसमें हमें इंडियन वेपन्स सेंसर्स देखने को मिलते हैं जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 260 की संख्या में जो ये हैवी वेट फाइटर्स हैं, ये मौजूद हैं और 12 की संख्या में एडिशनल सुखोई आने के बाद इनकी जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये राफेल जैसे जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, जब उनका सुखोई के साथ ऑपरेट किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, तो भारत की जो एयर सुपीरियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी उद्देश्य के साथ ये जो सुखोई 30 MKI खरीदे जा रहे हैं, इनको लगातार अपग्रेड भी किया जा रहा है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि भारत का जो सुखोई 30 MKI है, ये दूसरे सुखोईस की तुलना में, जो कि इस समय दुनिया भर के एयरफोर्स में ऑपरेशनल है, उनसे काफ़ी अलग है। उसके पीछे की एक वजह है, भारत के सुखोई 30 MKI को दुनिया भर के एडवांस वेपन, सेंसर्स और एवियोनिक्स से इक्विप किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। अब अगर हम सुखोई की फ्लीट की बात करें, तो लास्ट 2 इयर्स में हमें बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिले हैं। जैसे कि हमें इसमें स्पाइस 2000 सीरीज के जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, उनका इंटीग्रेशन देखने को मिला। ये ठीक वही बॉम्ब है जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था, यानी मिराज 2000 ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में इन्हीं स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, जहां पर जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको तबाह किया गया था। और इस समय दूसरे जो 3 वेपन्स सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किए गए हैं, वो इसे अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस सुखोई बना देते हैं। और वो 3 वेपन हैं। पहला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट, जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर से ज़्यादा है। और तीसरी मिसाइल है रुद्रम 1, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी रेंज भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो ये 3 हथियार जो हैं, ये सुखोई 30 MKI के कैपेबिलिटी को ऑलरेडी कई गुना ज़्यादा इन्हेंस कर चुके हैं। अगर हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें, तो सुखोई 30 MKI में मौजूदा समय में जो ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट इस्तेमाल किया जाता है, वो 450 किलोमीटर की दूरी पर जो एनिमी टारगेट है उसको हिट कर सकता है। हालांकि ब्रह्मोस का एक और वेरिएंट इस समय अंडर डेवलपमेंट है, जो कि 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम होगा। और ये सारी कैपेबिलिटीज सुखोई 30 MKI को काफ़ी ज़्यादा लीथल प्लेटफॉर्म में बदल देती हैं। इसके अलावा 60 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनको ऑलरेडी अपग्रेड किया गया है ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एक प्रपोजल जो है, जहाँ पर एडिशनल 20 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की बात कही गई है, ताकि वो ब्रह्मोस को कैरी कर सकें। वो प्रोग्राम भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और बड़ा एक्विजिशन जो है उसको क्लियर किया है, जहां पर सुखोई 30 MKI को नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल से इक्विप किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस एंटी रेडिएशन मिसाइल के आने के बाद 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो एनिमी रेडार्स हैं उनको स्ट्राइक किया जा सकेगा। नवंबर 2022 में ANI की रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना ने एक प्रपोजल को मूव किया है, जो कि 1400 करोड़ रुपए का है। और इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिनको हम रुद्रम 1 के नाम से जानते हैं, उनके खरीद की बात कही गई है, जो कि एनिमी रेडार लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है।
इस मिसाइल की जो रेंज है वो 100 से लेकर के 150 किलोमीटर के बीच में है। इसके अलावा आपको तो पता ही होगा कि रुद्रम 2 भी अंडर डेवलपमेंट है और लास्ट वीडियो में तो हमने आपसे रुद्रम 3 के बारे में बात किया था, जो कि क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 550 किलोमीटर दूर जाकर के जो एनिमी टारगेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। हालांकि उसका इस्तेमाल 2 रोल में हो सकता है, पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर और दूसरा एयर टू ग्राउंड मिसाइल के तौर पर। तो ये जो वेपन्स हैं ये आने वाले निकट भविष्य में सुखोई की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। और ठीक इसी प्रकार अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद सुखोई 30 MKI की जो BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस हुई है, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 की रेंज की बात करें तो 110 किलोमीटर की है और ये मार्क 4.5 की रफ्तार से जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको हिट करने की क्षमता रखती है। और अगर हम मई 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल और इसके जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं इनकी सप्लाई की बात कही गई है। हालांकि जो अस्त्र मार्क 1 है ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के सुखोई में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि जो इंडियन नेवी के लिए जो ये मिसाइल है वो भी खरीदी गई थी उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और उसकी जो लागत थी वो 2,971 करोड़ रुपए की थी। हालांकि ये जो मिसाइल है आने वाले समय में हमें तेजस में भी देखने को मिलने वाली है। इन वेपन्स के अलावा अगर हम सुखोई 30 MKI की दूसरी कैपेबिलिटी की बात करें तो इन्हें एडवांस डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर, जिसका नाम द्रुति RWR है या हम DR118 के तौर पर उसको पुकार सकते हैं, उससे भी इनको इक्विप किया जा रहा है। दरअसल सुखोई के पूरे एयरफ्रेम में 6 डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि फाइटर जेट को 360 डिग्री का जो कवरेज है वो प्रदान करेंगे और जैसे ही कोई रेडार होमिंग मिसाइल इनके तरफ बढ़ेगी तुरंत इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पायलट तक पहुंच जाएगी। 23 मार्च 2023 को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि तकरीबन 950 करोड़ रुपए का था, जहां पर 129 की संख्या में DR118 रेडार वार्निंग रिसीवर्स की सप्लाई की बात की गई थी। अगर हम सुखोई 30 MKI की अपकमिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो वो भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस समय बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI जेट्स को अपग्रेड करने का जो प्रोग्राम है उसको इनिशिएट कर चुकी है, जिसकी लागत 30,000 करोड़ रुपए की होगी और शुरुआती 85 प्लेन यानी 85 एयरक्राफ्ट के साथ ये प्रोग्राम शुरू होगा और एक अनुमान है कि 150 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर अपग्रेड किए जाएंगे। इन अपग्रेड में सबसे प्रमुख होगा उत्तम एसा रेडार। जी हाँ, सुखोई 30 MKI के लिए जो सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट अपग्रेड है वो है इसके रेडार में, और हमें आने वाले निकट भविष्य में इसमें स्वदेशी उत्तम एसा रेडार देखने को मिलेगा। और अगर हम उत्तम एसा रेडार की बात करें तो ये सुखोई 30 MKI के लिए विशेष तौर पर विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो TR मॉड्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि सुखोई 30 MKI का जो नोज कोन है वो काफी बड़ा है, इसलिए जो अधिक संख्या में TR मॉड्यूल्स है उनको वहां पर प्लेस कर पाना पॉसिबल हो पाया है। रिपोर्ट के हिसाब से सुखोई 30 MKI के लिए जो उत्तम एसा रेडार विकसित किया जाएगा वो 1600 TR मॉड्यूल्स के साथ में आएगा और जो इंटीग्रेशन है 2025 से 26 के बीच में शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर हम दूसरे अपग्रेड्स की बात करें तो 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा सुखोई 30 MKI के लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड इमेजिंग सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जिसको हम IRST सेंसर कहते हैं, उसके लिए भी मंजूरी दे दी गई थी, जो कि मेक टू कैटेगरी के अंतर्गत बनाए जाएंगे और आने वाले समय में ये जो रशियन OLS सिस्टम है इनको रिप्लेस करेंगे। तकरीबन 100 की संख्या में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। तो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि सुखोई 30 MKI हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।